कल काका सा का फोन आया था गांव से, काफी खरी खोटी सुना रहे थे मारे। क्यों? अरे वही कि छोरी को ब्याह अभी तक नहीं कराया है, 25 साल की हो गई है, माता पिता चले गए तो क्या संस्कार भी चले गए थारे। बात तो सही कह रहे थे काका सा, छोरी की उम्र भी हो गई है ब्याह की। क्या उम्र भी हो गई है? मैं बस 25 की हूँ अभी माँ। अरे 25 में हमारे ब्याह को 3 साल हो गए थे छोरी, और तू तो जाने है कि हमारे में छोरी जल्दी ही नजरों में आ जावे हैं। अरे तुझे तो फिर भी तेरे पापा ने बहुत छूट दे रखी है, नहीं तो गांव में होती तो पता चलता कि वहां छोरियों के ऊपर कितनी रोक टोक रखे हैं घर वाले। हाँ हाँ मुझे पता है, ताया जी की बेटियां मुझसे छोटी हैं, फिर भी उनका ब्याह हो गया। पापा इस बार तो नहीं छूट सकती तू। पापा मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझे टिपिकल राजस्थानी घर में नहीं डालना, जहाँ वो घूंघट करके रोक टोक वाला माहौल होता है। अरे आजकल तो कहाँ ऐसे परिवार है बेटा जो ऐसा करते हैं। शहर में आने के बाद तो सारे परिवार बदल गए हैं, और ब्याह तो तेरा अपने समाज में ही होगा। काका सा ने एक बड़ा ही चोखा परिवार बताया, कह रहे थे उनके बेटे काफी पढ़े लिखे भी हैं और परिवार भी काफी मॉडर्न है। काका सा ने अपनी छोरिया का ब्याह भी घने ही चोखे परिवार में करवाया है। मैं तो कहती हूँ हमारी वर्षा के लिए भी ये परिवार सही रहेगा। मुन्ने भी यही लगे मेरा, तो कल ही मैं काका सा से कहता हूँ कि वो लड़की वालों को यहाँ भेज दे। पापा ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है? अरे जल्दी क्या है, इसमें बिल्कुल सही समय है ये। माँ सा अभी तक तो मुझे रसोई बनानी भी नहीं आती है ठीक से। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि छोरी रसोई में 4 काम सीख ले। अब देख ब्याह नक्की हो जाने जा रहा है, लेकिन रोटी गोल नहीं बनती इससे। अब ये सब बातें लड़के वालों के सामने मत करना, ठीक है? एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर वर्षा को सब कुछ सिखा देना। पंकज की काकासा ने दीपक राठी का रिश्ता वर्षा के लिए भेजा था, जिनकी शहर में काफी बड़ी साड़ियों की दुकान थी, परिवार भी काफी संपन्न था। खम्मा घड़ी भाई साहब, आइए आइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे आपके काका सा भी यही है, खम्मा घड़ी काका सा। आइए आपका स्वागत है। मैंने कहा था ना पंकज बड़े ही अच्छे लोग हैं, मॉडर्न है लेकिन अपनी संस्कृति को आज तक नहीं भूले। बस ये तो बड़ों का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। अब लड़की को भी बुला दीजिए बहन जी, तो हम उससे भी बातचीत कर लें। जी जी मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं हमारी छोरी की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी छोरी हीरा है, हीरा। सुंदर सुशील गुणवान, हर काम में आगे, और रसोई में तो साक्षात अन्नपूर्णा है बहन जी। ये काका सा क्या कह रहे हैं? मुझे तो इतना कुछ आता ही नहीं है। अरे रिश्ता होने से पहले ये सब बोलना पड़ता है, तो चुप कर और आगे चल। ये लीजिए आ गई हमारी बेटी वर्षा। आओ बेटा यहाँ बैठो। वर्षा सुंदर तो बड़ी है, सच कहा था आपने। वैसे हमारा दीपक भी किसी से कम ना है। मुझे लगता है दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर लगेगी। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, एक बार छोरा छोरी एक दूसरे से बात कर ले, फिर हम छोरी को शगुन भी दे देते हैं। हाँ ये ठीक है। वैसे दोनों परिवारों को बात तो जच ही गई थी, बस लड़का लड़की को मिलवाना तो एक फॉर्मेलिटी ही था। वर्षा और दीपक ने कुछ देर बात की और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। बधाई हो बहन जी, अब आपके घर की बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बन गई है। जी आपको भी बधाई हो। इस घर का बड़ा होने के नाते मुझे लगता है हमें ब्याह भी जल्दी ही करवा देना चाहिए। अरे काका साहब मुझे कुछ आता जाता है नहीं, थोड़ा तो वक्त दीजिए रसोई सीखने का। मेरी माने तो 1 महीने के अंदर ब्याह करवा देना चाहिए। मर गए, 1 महीने में क्या ही उखाड़ लूंगी अब मैं। मम्मी बचाओ। काका सर बेटे का ब्याह है, तैयारी में भी समय लगता है। मुझे लगता है हमें कुछ महीने का इंतजार करना चाहिए। वाह मम्मी शाबाश। बहन जी आपकी बात सही है, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे भी 1 महीने बाद घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, इसलिए अगर घर में बहू होगी तो मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ब्याह का मुहूर्त जल्द ही करवा लेना चाहिए। देखो वर्षा के ससुराल वाले भी राजी हैं, तो फिर हमें क्या दिक्कत है? 1 महीने के बाद ब्याह हो जाएगा, ये तय रहा। मर गए। वर्षा का ब्याह तो तय हो गया था।
और सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसे शादी के बाद सास का सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसकी सास का ऑपरेशन होने वाला था। इसलिए अब उसे जो भी सीखना था इसी महीने में सीखना था। देखिए, रोटी ऐसी गोल होनी चाहिए और पतली सी, नहीं तो रोटी सूख जाती है। मैंने सोचा था शादी के 1 महीने पहले मैं आराम करूंगी, शॉपिंग करूंगी, पार्लर जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो दिन रात बस रोटियां बना रही हूँ। ये सब काम तूने पहले सीख लिए होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। और ऊपर से शादी के बाद तो तेरा काम और बढ़ने वाला है। तेरी सास का घुटनों का ऑपरेशन होगा तो वो तो चल नहीं पाएगी। इसका मतलब पूरी रसोई तुझे ही संभालनी होगी। माँ साहब मुझे डरा रही है कि सांत्वना दे रही है। अब जो भी समझ इसे करना तो तुझे यही है छोरी। हे मारा राम जी, कहाँ फंसा दिया मुझे। वर्षा शादी का पूरा 1 महीना रसोई का काम सीखती रही, लेकिन अब उसे रसोई में काफी कुछ बनाना आ चुका था, इसलिए अब उसे पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। दाल के तड़के में क्या पड़ता है छोरी? सूखी लाल मिर्च, हींग, घी, जीरा। शाबाश। और चाय में शक्कर कितनी डलती है? जितने हमारे कप हो, हमने दूध लिया हो, उतने छोटे चम्मच शक्कर डालने से चाय अच्छी बनती है। वाह छोरी, अब तो सब कुछ सीख गई है। हाँ, अब तो नींद में भी मुझे यही सब याद आता है। कोई बात नहीं, ससुराल में जाकर जब तुझे तारीफ मिलेगी ना तब तो खुश हो जाएगी, क्योंकि जब ससुराल वाले तारीफ करते ना तो उसका मजा कुछ और ही होता है। माँ साहब, मैं कर लूंगी ना? अरे सब कुछ कर लेगी। अब तूने इतनी मेहनत की है 1 महीने तक दिन रात। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपका नाम ससुराल में रोशन करूं। मुझे पूरा भरोसा है ऐसा ही होगा। वर्षा ने 1 महीने मेहनत करने के बाद काफी कुछ सीख लिया था, इसलिए अब उसे पहले जितना डर भी नहीं लग रहा था अपनी पहली रसोई बनाने में। वर्षा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए आज तुम कुछ मीठा बना देना और उसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो खाना बना देना। जी माँ जी, ठीक है। एक और बात बेटा, ताया जी और ताई जी के लिए भी खाना यही बनता है, तो ज्यादातर खाना उस हिसाब से ही बनाना। ठीक है माँ जी। हाँ, एक और बात, यहाँ चावल किसी को कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए ऐसी सब्जियां ही बनाना जो रोटी के साथ खा सके। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। एक और बात, अब ये बात ही बताती रहेंगी तो मैं खाना कब बनाऊंगी? रोटियां जरा ज्यादा बनाना बहू, सब लोग ना 3-4 रोटी तो खा ही लेते हैं यहाँ। ठीक है माँ जी। और कुछ बताना है आपको या मैं खाना बना लूं अब? नहीं बनाओ बेटा, जब खाना बन जाए तो टेबल पर लगा देना। हाँ जी। वर्षा ने मीठे में मूंग दाल का हलवा बना दिया और खाने में बैंगन का भरता और आलू भिंडी की सब्जी। ये सब बनाने में तो उसे ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सारी रोटियां बनाने में उसकी हालत खराब हो गई। 7 लोगों के लिए इतनी सारी रोटियां बनाना बहुत मुश्किल है, ये मुझे आज पता चला। चलो कोई नहीं, अब बन तो गई, अब थोड़ी देर बैठ जाती हूँ पंखे के नीचे। वो बैठने जा रही थी कि सास आ जाती है। बन गया कि बेटा खाना? जी माँ जी, बन गया। तो चलो फिर टेबल पर लगा दो खाना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लगा देती हूँ। चलो सब लोग आ जाओ खाना खाने। जी जी, जेठ जी आप भी आ जाइए। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है खाने की। अरे आएगी क्यों नहीं, मेरी बहू ने जो बनाया है खाना। अरे वाह, बैंगन का भरता और भिंडी की सब्जी। रोटियां कहाँ है? बाबा साहब, ये रही रोटियां। लाओ लाओ भाई साहब, ये लीजिए रोटियां। ये सब रोटियां तो इस तरह खा रहे हो जैसे मूंगफली खा रहे हो। इनकी स्पीड से तो लगता है रोटियां अभी खत्म हो जाएगी। अब मुझे रोटी देना जरा। अरे ये क्या, रोटी तो खत्म हो गई। मुझे लगा था कि बहू, मैंने कहा था ना रोटियां अच्छे से बनाना, यहाँ सब रोटियां ही खाते हैं। माँ जी, मैंने तो काफी सारी रोटियां बनाई थी। लो, अब बहू कह रही है कि हमने इतनी सारी रोटियां खा ली है। बोलो। नहीं ताई जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बादशाह बहू, खाने पर किसी को टोकते नहीं है। जाओ और रोटियां बनाकर लाओ। लेकिन आटा तो खत्म हो गया है। तो फिर से गूंथ लो ना बेटा, जाओ जल्दी से बना दो। ठीक है। इतनी पतली पतली सी रोटी है, मुंह में जाती ही खत्म हो गई। जी जी, नई बहू है ना, कुछ वक्त लगेगा उसे घर गृहस्थी सीखने में अभी। बात तो सही है। बहू, इस बार ज्यादा बनाना रोटियां, ठीक है? जी ताई जी। वर्षा को फिर से आटा गूंथना पड़ा, उसे फिर से रोटियां बनाई, लेकिन इस बार भी सबको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। भाभी, अपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन
रोटियां इतनी नहीं थी तो मैंने पेट भर के खाया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं नियति, रात को वर्षा सबके लिए फल काट देगी और दूध भी दे देगी केसर वाला। इतनी सारी रोटियां भी कम पड़ गई इनको। हे राम जी, ये रोटियां खा रहे हैं या चने? इनका पेट ही नहीं भर रहा है, अभी भी दूध और फल खाना है इनको। मेरे तो हाथ दर्द कर रहे हैं रोटियां बनाते बनाते। वर्षा बहू, अगली बार से रोटियां ज्यादा बनाना और थोड़ी सी मोटी बनाना। इतनी पतली रोटियां है कि मुंह में जाते ही खत्म हो जाती है। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। तुम बहुत थक गई होगी ना? चलो, किसी को तो दिख रहा है मैं थक गई हूँ। 15 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद फल और दूध बना देना, ठीक है? फिटे मुंह, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं कह रही थी जैसा आप कहें। वर्षा के लिए रोज रोज इतनी सारी रोटियां बनाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था और इस बार तो डिमांड आई थी रोटियां मोटी होनी चाहिए, तो वर्षा ने रोटी को थोड़ी सी मोटी बना दिया था, लेकिन फिर भी रोटियां कम ही हो रही थी। अब क्या करे भाई? माँ, मैंने तो आज भी पेट भर खाना नहीं खाया। 8 रोटी खाई है इसने और कह रही है भरपेट खाना नहीं खाया। बंदर की प्रजाति से है क्या? वर्षा, तुम सारे काम सही करती हो, लेकिन रोटियों को लेकर अभी भी तुम्हारा हाथ सही नहीं बैठ रहा है। एक तो इतनी पतली पापड़ जैसी रोटी है, तोड़ते ही खत्म हो जाती है, और रोटी का साइज देखो कितना छोटा है। रोटियां तो खत्म हो जानी है। माँ जी, आज तो मैंने मोटी मोटी रोटियां बनाई थी जैसा आपने कहा था। अरे मेरे घुटने ठीक होते ना तो मैं ही तुम्हें सिखा देती, लेकिन अब क्या करूं, तुम्हें खुद ही सब कुछ करना होगा। रोटी को मोटी बनाओ और बड़ी भी, जिससे सबका पेट भर जाए और रोटियां कम भी ना पड़े। ठीक है, अगली बार से मोटी रोटी ही बनाऊंगी माँ जी। वर्षा को अब रोज रोज रोटी के बारे में शिकायत सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। आज तो उसने ठान ही लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो 2 इंच मोटी रोटी बनाकर रख देगी, जिससे किसी को कोई शिकायत ना हो। मोटी रोटी खानी है ना सबको? आज मैं बताती हूँ मोटी रोटी आखिर होती कैसी है। आज मैं 2 इंच मोटी रोटी बनाऊंगी, फिर देखती हूँ कौन कहता है रोटी पतली है। वर्षा ने आज 2 इंच मोटी रोटी बनाई थी, जो कि 5 रोटियों के बराबर एक थी, और उसे पता था आज तो उसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। लीजिए, आज मैंने सरसों का साग और अरबी की सब्जी बनाई है। बहू, रोटियां तो आज सही सही बनाई है ना ज्यादा? अरे बाबा साहब, आज तो आप रोटियों की चिंता ही मत कीजिए, एक ही रोटी में आपका पेट भर जाएगा। बहू, माना कि मैं 60 का हो गया हूँ, लेकिन खाने में किसी से कम नहीं हूँ। 10 रोटियां भी आराम से खा सकता हूँ। हाँ तो लीजिए ना, रोटी फिर खाइए। ये क्या है बहू? रोटी है माँ जी, आपने कहा था ना आपको मोटी रोटी पसंद है, इसलिए आज मैंने 2 इंच मोटी रोटी बनाई है। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? ये रोटी तो हाँ हाँ, जानती हूँ, बहुत मोटी रोटी है। अब इसे कोई खा नहीं पाएगा और फिर मुझे आज के बाद कोई मोटी रोटी बनाने को बोलेगा नहीं। वाह वर्षा, क्या दिमाग लगाया तूने। ये रोटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब लग रही है ये राजस्थानियों के खाने लायक रोटी। क्या परफेक्ट? बहू, आज तूने बिल्कुल सही रोटी बनाई है। छोटे, आज तो मुझे मासा की याद आ गई। तुझे याद है वो भी इसी तरह के रोटले बनाया करती थी? हाँ भाई साहब, मासा की रोटी अभी 2 इंच मोटी बड़ी सी होती थी। आज सच में उसी रोटी की याद आ गई। वैसे तो खाना ठीक ही बना लेती है बहू, लेकिन आज ये रोटी बड़ी अच्छी बना दी तूने। लगता है अब तू सीख गई कैसी रोटी बनानी है। हाँ बहू, आज से ऐसी ही रोटी बनाना, रोज ही। रोज ही ऐसी मोटी रोटी? हाँ देख, सब लोग कितना चाव से खा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ 2-4 ज्यादा ही बना देना। बल्कि ये 2 इंच की इतनी मोटी रोटी बनाने में मुझे कितना आटा गूंथना पड़ा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे लगा था सब लोग ये रोटी खाएंगे नहीं और मैं फिर से वो पतली सी रोटियां बेल दूंगी, लेकिन यहाँ तो लगता है मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। क्या सोच रही है बहू? नहीं, कुछ नहीं सोच रही हूँ। वैसे मैं चावल भी अच्छे बना लेती हूँ माँ जी। लेकिन हमारे घर तो कोई ज्यादा चावल खाता ही नहीं। लेकिन अगर वर्षा की इच्छा है तो बनाने दीजिए ना ताई जी। दीपक जी, आप ही मेरे सच्चे साथी हैं। ठीक है बहू, लेकिन थोड़े से ही चावल बना देना। हाँ बस, और थोड़ी रोटियां। चलो, रोटियां कुछ तो कम बनानी पड़ेगी अब। माँ जी, कितने चावल बना दूं फिर? यही कुछ 2 किलो चावल बस।
देख तेरी खुशी के लिए सब एक एक प्लेट खा लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बहू। 1 प्लेट चावल और रोटी लेंगे सब। 2 किलो चावल? हाँ बहू, यहाँ ना ज्यादा चावल कोई नहीं खाता। 2 किलो चावल और 2 इंच मोटी रोटियां। वर्षा तू तो गई। अरे बहू, इससे क्या हो गया भाई?